नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई। मैं लास्ट में, आप लोग खाओ। नमस्ते। खाओ 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 खाओ। अभी सीपीओ वालों को ही बुलाएंगे। ये कुछ एक दो बच्चे और हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वही ज्यादा हैं। तो सबसे बढ़िया कहानी है। दीपक कहाँ हो भाई? नहीं, शुरू तो किसी से करना होगा। नहीं, सबसे बढ़िया अमन। यस यस यस, अमन के लिए ताली। आ जाओ। तब तक गिफ्ट 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 लेकर आइए। ये अमन उस बच्चे के लिए एग्जाम्पल है जिसके बिल्कुल नंबर नहीं आते होंगे, जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा, जिसके जीवन में पढ़ाई से कोई संबंध नहीं होगा। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। अमन 10 मिनट का तुमको, 5 मिनट का तुमको टाइम है, सारी हरकतें बतानी है जो तुमने की है। मतलब हमने भगाने से लेके घर वालों तक को सब बुलाया, लेकिन इस बच्चे में एक खास चीज है, मजाक की बातें लगे, मेहनती बहुत है। आपके मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं किसी टेस्ट में? मिनिमम मिनिमम 50, 40, 7 नंबर से शुरू किया है, 7 मार्क्स। इसका रूममेट अभी आप ही के कैंपस में फाउंडेशन बैच में जो समय आया था। भाई मेरा नाम अमन है भाई, और डोली को भाई। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, 4 जन जब करेंगे। पढ़ियो पर भाई प्रेशर लेकर मत पढ़ियो। देखो अपने भाई खुश हंसी मजाक सब कुछ करियो भाई। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, और भाई जो खाली टाइम है बकवास अपने दोस्ता कहला भाई, जब बस सिलेक्शन हो जाए मेरे भाई। भाई अरे एक अपनी रूममेट बढ़िया बनाइयो भाई, उसमें भाई एक सुधा वाला को चाहिए, एक पढ़ने वाला और बाकी 2 ही छे भाई। रे भाई मेरे ये रे भाई वो पंडित भाई वो निखिल और वो दीपक मास्टर भाई। दीपक मास्टर भाई हमारे में पढ़ाने बालक था कि भाई पढ़ो भाई, तुम मेहनत करो, मैं तुमने गाइड करूंगा। और भाई पंडित भाई मेरे जैसा भाई। भाई मेरा नाम दीपक यादव है। मेरा सिलेक्शन सीआई सब इंस्पेक्टर में हुआ है। मेरी गुरुकुल की जर्नी रही जो थोड़ी लंबी रही। यहाँ पे मेरे साथ के जितने भी थे सारे सेलेक्ट हो गए हैं, मैं अकेला रहा। मेरा 2022 में सीपीओ में हो रखा था, बस मेडिकल नहीं हो पाया उस समय। उसी टाइम पे मेरे साथ के सभी लोग निकल गए थे। मैंने गुरुकुल में 3-3.5 साल गुजारे यहाँ पे, जो कि बहुत टाइम होता है बच्चों के हिसाब से यहाँ पे। बट अप डाउन होते रहते थे, कभी होता था छोड़ के चले जाओ, फिर रुको, फिर लेकिन मैं लगातार लगा रहा और लास्ट में जाके सिलेक्शन मिला। बहुत मतलब यहाँ पे दिक्कतें हुई, बस यही था भाई। लेकिन मैं लगातार लगा रहा, मैं छोड़ा नहीं। मैं यहाँ पे 1.5 साल डाउट टीचर भी रहा था गन्नौर कैंपस में। बस यही थी मेरी जर्नी भाई। देखो, ये हो सकता है आप में से कई लोगों को लगे कि यार इतना टाइम लगता है क्या, तो आपके बीच वो बच्चे भी हैं जो 2019 से भी तैयारी कर रहे थे, सेलेक्ट हुए। ये भी सेलेक्ट हो चुका है, पहले भी एमटीएस में है ऑलरेडी, ये बताता नहीं है। और भी कई एग्जाम थे जहाँ इन्हें कुछ गलती से कहीं फिजिकल नहीं हुआ, कहीं रात को गए तो बाहर ही सोए रहे, सुबह नींद ही नहीं पूरी होती ताकि कुछ कर पाए फिजिकल या ऐसा कुछ। तो कई बार क्या होता है, आप कैजुअल अप्रोच लेके चल रहे होते करियर में, और जो चीज़ बहुत इजीली अचीव कर सकते थे वो नहीं मिल पाता है। अब जो रैंक 11 है या रैंक 19 है, ये बच्चे 2019 से 2020 से तैयारी कर रहे हैं, कई एग्जाम पास किए और आज जाके उस लेवल पे पहुंचे जहाँ पे आप उनको देख पा रहे हैं। तो आप ही में से कोई होगा जो शुरू में कम अचीव करेगा, बाद में बड़ा बड़ा। शर्त ये कि लगे रहना है। तो एक जोरदार ताली दीपक के लिए।
भाई इसमें तो अमाउंट लिखा ही नहीं है ना, अमाउंट लिख देते हैं, बच्चा कहीं कम लिखते तो ये गलत नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ यस, ये जो बातें बोलते हैं बच्चे कि हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, बहुत सारा आशीर्वाद, ये अमाउंट लिख दो भाई। हर्ष चौधरी। राम भाई सारा ने भाई, मेरा नाम हरीश चौधरी है और मैं पानीपत कैंपस में आया था फाउंडेशन बैच में, और मैं गुरुकुल में 1.5 साल तक रहा हूँ, जो कि गुरुकुल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैंने पहले भी बाहर कहीं तैयारी करी थी कुछ महीने, लेकिन बाहर कुछ ठीक नहीं लगा, तो मुझे किसी से पता चला दोस्त के थ्रू, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली, बहुत अलग। मतलब पढ़ाई ऐसे की जाती है, बाहर पढ़ाई वढ़ाई का कुछ मतलब नहीं था, और यहाँ पे आके एक तो टीचरों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और दोस्तों का सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरा। फिजिकल के टाइम पे मेरे दोस्तों ने मेरी काफ़ी मदद करी, प्रीतम भाई थे, कृष्ण भाई, दीपक भाई, और दोस्त ऐसे होते हैं जो मुश्किल चीज़ें भी आसान करवा देते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा गुरुकुल में आके। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरा। थैंक यू। आपने किसी का ऐसा हो कि बैंक अकाउंट ना हो तो वापस देके कैश भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, वैसे सबका बैंक अकाउंट होता है। बाकी अच्छा आप अपने घर वालों को गिफ्ट करेंगे जा करके, पापा सर ने गिफ्ट किया तो बेहतर होगा। हाँ कह रहे हैं फिर तो पापा के पास ही रह जाएंगे, वापस नहीं मिलेगा। निकम्मे, बहुत जाहिल है। अब तो महीने आने वाला है यार, पहला तो दे दो कम से कम। हाँ तब तक तुम्हारे बच्चे होंगे, तब महसूस करोगे तुम क्या कह रहे हो। हाँ अगला आ जाओ, अभिराज। अभिराज के लिए ताली बजा सकते हैं। बात भाई सभी को, मेरे गुरुजनों को नमस्कार जी। मेरा नाम अभिराज है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 2023 के लास्ट में आया था, लगभग मुझे अभी इसी 23 नवंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे गुरुकुल में। मेरी गुरुकुल की जर्नी बहुत अच्छी रही। मतलब मैं यहाँ पर जब आया था तो मुझे परसेंटेज का बेसिक भी नहीं आता था, जिसे कहते हैं बिल्कुल जीरो में वो था। मैंने यहाँ बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से हीरो तक का सफर शुरू किया था और वो मेरा आज पूरा भी हुआ है। मैं बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ और इस सफलता के पीछे मेरे गुरुजनों का और मेरे दोस्तों का और मेरे जो भाई हैं सभी का साथ है। गुरुकुल ने हमें ऑलराउंड जिसे कहते हैं डेवलपमेंट, बिल्कुल सभी चीज़ों में बिल्कुल ऐसे फुलफिल किया है हमें चीज़ों को, पढ़ाई से लेके फिजिकल से लेके। हमारे कोच हैं यहाँ पे जो हमारे भाई जैसे बिल्कुल साथ दौड़ते थे, बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के टाइमिंग हमारी निकलवाई, सब कुछ कराया और आखिर तक बिल्कुल हमारा साथ दिया। और इस समय मैं गुरुकुल का आभारी हूँ और हमेशा यहाँ का आभार मेरे ऊपर रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। अच्छा ये बताओ भाई, जो सिलेक्टेड आए हो, कुछ समोसा मिला? नहीं मिला तो इनको सर्व करते रहिए, थोड़ा अलग महसूस होना चाहिए इनको कि हमारी कुछ वैल्यू है। करवा दो सर, क्योंकि टाइम लगना है। पानी उन्हें भी भिजवा दीजिए, आपका भी टाइम आएगा। हाँ रौनक झा, रौनक आ जाओ बच्चे। बोलोगे? ठीक, चलो बहुत अच्छा। भाई मेरा नाम रौनक झा है। मैं 2023 में सांपला ब्रांच में आया था। मैं इंजीनियरिंग करके यहाँ पे आया था, लेकिन मेरा मैथ्स एकदम ही जीरो था। मेरे जो सबसे कम कहते हैं ना, सबसे कम सोच सकते हो, तो वो मेरा 70 नंबर बना था सबसे पहला मॉक में। मेरा सिलेक्शन में जो यहाँ पे खड़ा हूँ बस एक ही चीज की वजह से हुआ है कि मैंने सर्कल अपना अच्छा रखा था स्टार्टिंग से ही। मैं 2 लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ सर्कल में, वो थे उत्कर्ष भाई, वो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, और स्वप्निल भाई। मेरे को लोग अच्छे मिल गए तो मैं यहाँ पहुंच गया। बहुत से लोग होंगे जो कल उठ के यहाँ आएंगे और वो मात्र एक ही चीज से आएंगे, वो अपना सही सर्कल होगा तो यहाँ आ जाओगे। इतना ही रखना है और डटे रहना है भाई। मेरे से गलती हो गई कि मैं चला गया था, मैं इसीलिए आज बीएसएफ पे हूँ, नहीं तो मैं कुछ और भी बढ़िया लेके चला गया होता। रुकना है यहाँ पे, बस रुकना है, खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है और डिसिप्लिन रखना है, सिंपल। नितिन आ जाओ बच्चे। नितिन के लिए ताली बजा लो। पीछे वाला थक गए हो क्या? लग रहा हमें कब मिलेगा खाने पीने का, है ना? भाइयों, मेरा नाम नितिन कुमार है। मेरा सीएसएफ सब इंस्पेक्टर में हुआ है
मेरी गुरुकुल की जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैं यहाँ पे अगस्त 2023 में आया था, तो 1.5 साल रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक अच्छा समय गुजारा है और गौरव सर का रोल तो रहा ही है मेरी जर्नी में, एक मेंटर की तरह, एक टीचर की तरह, फ्रेंड की तरह। तो सर ने बहुत सपोर्ट करा है। देवराज यादव, देवराज के लिए भी ताली बजाओ। देवराज के भैया का भी मैसेज आया था कल परसों कि जो हम लोग नहीं कर पाए थे हमारे छोटे भाई ने कर दिया। तुम अपने भाई के रेफरेंस आए थे, मैसेज आया था, हाँ फेसबुक पे आया था। भाई मैं देवराज अलवर राजस्थान से, और मैं यहाँ मेरे भैया छोड़ने आए थे। वो दिल्ली फायर सर्विस में है, वो मुझे छोड़ने आए थे, वो गौरव से पढ़े हुए थे। मैं यहाँ इसी कैंपस में KC 202 बैच में आया था। मैं भी नहीं बेंचों बैठ के पढ़ता था, और ये बढ़िया सफर रहा। अगस्त 2023 में आए थे, उसके बाद CPO दिया और हो गया भाई। अच्छा, CPO प्री कब हुआ था आप लोग बोला? जून 24, लास्ट 24 में हुआ था, 2 जून 2024। तो देख लो लगभग 1.5 साल तो इनका प्रोसेस में रह गया है। इसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। चलो इसके लिए और ताली। लाइए गिफ्ट लाइए। आवाज दो बच्चों। अभिमन्यु, मेरा नाम अभिमन्यु है और मेरा सिलेक्शन BSF सब इंस्पेक्टर में हुआ है। गुरुकुल के साथ भाई मेरी ज़्यादा लंबी जर्नी तो है नहीं, और इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट भी है कि थोड़ा पहला आगे होता तो और जल्दी सिलेक्शन हो जाता। 6 महीने में भाई गुरुकुल में रहा और बहुत बढ़िया सफ़र बीता। दोस्त यार सब बहुत बढ़िया मिले, और अब बस यही है, सिलेक्शन हो गया बस भाई। अभिमन्यु के बाद आ जाओ विकास यादव। ताली बजाने में कोताही कर रहे हो आप लोग। मैंने आपसे कहा है कि लड्डू तो वही गया है, समोसा भी हो सकता है। राम राम भाई सारे ने। भाई जितने भी सब इंस्पेक्टर बैठे हैं ना यहाँ पे, जो भी मेरे साथ वाले हैं, सब ने गाइड किया होगा आपको पढ़ना कैसे है, 2 साल रुकना है, रुके रहो। मैं आपको खाली एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लेट भी शुरू कर रहे हो ना बाद भी, तो भी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है। सबसे पावर गेम है कंसिस्टेंसी। मैंने पूरे लास्ट अटेम्प्ट पे मेरा ये एक अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट ये दिया, एक अच्छे से तैयार करके दिया। क्या चीज काम आई मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। जो बंदा कंसिस्टेंट रह गया ना, रुके रहो भाई, अपने आप को मेजर करते रहो। मैथ, इंग्लिश, हिंदी नहीं आ रहा है, डाउट टीचर बैठे हैं भाई। आप में से 90% बच्चे ना डाउट टीचर के पास सोल्व करने नहीं जाते। मैं बताऊं आपको हकीकत बात, क्यों नहीं जाते भाई? दोस्त से पूछ लेता हूँ, दोस्त से क्लियर कर लेता हूँ। ये मिस्टेक सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने सब इंस्पेक्टर बैठे हैं ना, जो अमन जो सबसे रैंक 1 पहले लड़का आया था, इसका 90% टाइम डाउट टीचर के रूम में निकलता था। और देख लो, एक अटेम्प्ट लिया इस आदमी ने मेरे देखते देखते और सिलेक्शन ले गया। अब आपकी नहीं, हमारी भी यही प्रॉब्लम थी। क्या थी कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 10 दिन शेड्यूल फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई अपने लोगों की। अपन अगर शेड्यूल के हिसाब से, अब मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना फॉलो करके देखो ना, शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, और वो टेस्ट दे रहे हैं जो सर, सही बता रहा हूँ, 1 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज मिस कर रहे थे आप। 1, 2, 3। और दूसरी बात, कभी भी 6 महीने से छोटा टारगेट मत बनाना कि अब CGL आ गया, CGL में घुस जाता हूँ, UPPCA आ गया, उसमें घुस जाता हूँ। कम से कम भाई 6 महीने प्लस का टारगेट लेके चलना, वरना पता है क्या, छोटे सफर कहीं नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ लंबा जो खेलेगा ना वही चलेगा। यहाँ विष्णु सर जानते हैं, गौरव सर जानते हैं भाई। लास्ट टाइम में मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर सब यहीं पढ़ते थे। सब चले जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा भाई। दोस्त हो, रूममेट हो, दीपक सर के भी रूममेट सिलेक्शन लिए, सब चले गए। पता है क्या बोलेंगे पीछे से? यार पढ़ता रहे भाई, लगा रहे। आपके दिमाग में अगर कोई प्लान नहीं है ना कैसे पढ़ना है, 6 महीने आगे टारगेट है। चाहे भाई सच्ची बात बुरी मानो, सच मानो, सच बात ये है कि अपने से 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। जो लड़का अमन सिलेक्शन लिया है उसने भाई, दिल्ली देखो, अभी CPO स्टार्ट किया मान लो, उसके बाद कांस्टेबल आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद UPSI आएगा। भाई सच बात है, आप ना उधर भी जाओगे, उधर भी जाओगे, सारी जगह नहीं जा सकते आप। एक टारगेट लेना, 6 महीने का प्लान बनाना। और जैसे अगर SSC CGL उठा रहे हो, CPO जो भी उठा रहे हो, शेड्यूल के हिसाब से 1 महीने 2 महीने आपका जितना शेड्यूल फॉलो कर सकते हो ना, करना। यहाँ में बोलने के बाद फिर से आप उसी लाइन में आ जाओगे, मेरे को पता है, क्योंकि आप भी उसी से निकल के यहाँ पहुंचे। सबके साथ प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, मेरी नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन वो ना कि यार 15 साल सीखने में मत लगाओ जैसे मैंने लगाया या और किसी ने लगाया।
सर का एक्सपीरियंस से 10 मिनट बात करके पता नहीं क्या करूं, कैसे करूं। सर अपने आप बता देंगे कि भाई कैलकुलेशन एक तो सीरियस लेना स्टार्ट करो सर की चीजों को, कि मैं सही बता रहा हूँ, सही सीरियस करो। मैं जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के फिर पढ़ने आया हूँ। हर किसी की फैमिली कंडीशन नहीं होती ऐसी कि वो दोबारा सपोर्ट कर देगा, है ना। और आप लोग यहाँ बैठे हो ना, तो सच बात है कि फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि बिजनेस खड़ा कर देंगे। सब पढ़ने के लिए आए हुए हैं भाई। फिर से कह रहा हूँ 6 महीने का टारगेट लेके चलना, शेड्यूल फॉलो करके देखो, ब्लाइंडली कर लो भाई। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स भी बैठे हैं, खुद का शेड्यूल बनाते हैं। अगर सर का समझ में नहीं आया तो एडजस्ट करके बनाओ, ट्वीट कर करके। भाई किसी की इंग्लिश सही नहीं है, किसी की जीके सही नहीं है। मेरे जीके बहुत अच्छी है, मेरे 36 मार्क्स है सीपीओ में भाई, ठीक ठाक जीके। और दिल्ली पुलिस में भी बहुत अच्छे नंबर थे भाई, 80 के अराउंड थे, लेकिन फिजिकल कॉल नहीं हुआ। पता है क्यों? अपन दूसरे स्टेप पे समझ ही नहीं पाते, क्यों? पूरा प्लान ही नहीं किया। पहले अगर सीजीएल टारगेट कर रहे हो ना, तो भाई पहले दिन से लेकर अगले डीवी होना है ना आपका, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सच बात है, वहां तक जाना नहीं। ऐसे लड़के मैंने देखे हैं डीवी में जो सारा सिलेक्शन हो गया लेकिन डीवी में बाहर हो गए, होते हैं भाई। एक तो मेडिकल देख लेना, अगर आप दिल्ली या सीपीओ का कर रहे हो ना, जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, इतने अच्छे नंबर होते हैं लेकिन मेडिकली बाहर हो जाते हैं, क्योंकि खुद का पता ही नहीं भाई मेरी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बीपीआई होता है, लो होता है। आप सबको पहले टारगेट क्लियर करो कि सीजीएल करना है कि सीपीओ करना है, प्लान बनाओ। सबने बताया होगा, यहाँ रुके रहो। कंसिस्टेंसी भाई बेस्ट चीज है। मेरे को लेट शुरू करने के बाद भी मैंने डटा रहा यहाँ पे, विष्णु सर बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे को। तो जो रुक गया ना भाई, वो करेगा, यूं समझ लो। आपने ध्यान दिया, आखिरी अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी एज वाइज ये लास्ट अटेम्प्ट था इसका, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर गया। और शायद जो लोग जॉब किए होंगे या कहीं करके आए होंगे या करते होंगे तो वो समझ सकते हैं कि पढ़ने में बनता नहीं है एक बार पढ़ाई छोड़ने के बाद। कितने साल जॉब किए थे? 5 साल जॉब करके फिर आकर के दोबारा करना। आप लोग को लंच थोड़ा लेट से मिलेगा, हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, 15-20 मिनट में कर देंगे खत्म। उज्जवल 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 के लिए ताली बजाएंगे। मेरा नाम उज्जवल है, मैं यहाँ जुलाई 2023 में आया था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीपीओ में। मतलब पिछली बार के सीपीओ, सीजीएल और सीएचएल तीनों ही दिए थे, तीनों का ही मेंस था। मतलब तो सीएचएल में टाइपिंग में नहीं हुआ था, सीजीएल में कुछ नंबर से रह गया था, अभी फिर सीपीओ में हुआ है। सीआरपीएफ का सही मिली है मेरे को। और बस यही है भाई, विकास भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हाँ टारगेट लेके चलियो भाई। अगर टारगेट रखोगे, बड़ा टारगेट रखियो कुछ, और टाइम दियो उसको। ये छोटे मोटे के चक्कर में मत रहियो कि हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर लिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल कर लिया। कोई बड़ा रखोगे, छोटा अपने आप निकल जाएगा भाई। मेरा पिछली बार का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी निकला था, मेरा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भी निकला था, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भी निकला था भाई। मतलब ये कि बड़ा टारगेट रखे, छोटे अपने आप हो जाएंगे, यही कहना बस। निखिल यादव। अच्छा, दिक्कत क्या है, कई बच्चों को मैं बाई फेस पहचान रहा होता हूँ और कईयों के साथ बातें भी होती हैं। तो इस बच्चे ने भी काफी संघर्ष करके सफलता ली। दूसरा अटेम्प्ट था ना सीपीओ का? हाँ, सीपीओ का दूसरा। और ये बताएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार सर, मैं निखिल यादव, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर 2023 की स्टार्टिंग में आया था। और जब मैं, एक भैया थे मेरे पड़ोसी भैया थे, तो उनके रेफरेंस के थ्रू आया था मैं। वो भी गौरव सर से ही पढ़े थे उस टाइम। सर जब पढ़ाते थे, जब 60 बच्चों का गुरुकुल चलाते थे सर, तो वो उस टाइम उनसे पढ़े थे। उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया था कि उनके पास जाओ और पढ़ो, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पर और डिसिप्लिन से सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं आया था। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में अकेला ही आया था, मन नहीं लगता था मेरा चीज़ों में। कभी कभी लगता था कि छोड़ कर चला जाऊँ, लेकिन फिर ये कि डिसिप्लिन मेंटेन करना था, रुकना था, कुछ करना था जीवन में। तो फिर मैं यहीं रुका और कई बार मन करा मेरा चला जाऊँ छोड़ के, लेकिन मैं नहीं जाया। मेरे पापा, मैंने सीजीएल की तैयारी में, सीपीओ की तैयारी में काफ़ी लंबा समय दिया, 2.5 साल के लगभग। मेरे काफ़ी एग्जाम्स भी निकले थे, सीजीएल के निकले थे। सीजीएल के 2 मेंस दिए मैंने, तीसरा शायद देने का मौका मिल पाया, नहीं मिल पाया इस बार। सीपीओ में मैं लास्ट टाइम मेरिट आउट था और इस बार सीपीओ में हो गया मेरा। मैंने कई और एग्जाम्स भी दिए, एफकेट का था मेरा और असिस्टेंट कमांडेंट का इंडियन कोस्ट गार्ड में वो भी था, एमपी पुलिस भी था। तो इन सब चीज़ों से मैंने ये सीखा कि कई एग्जाम्स निकाले मैंने। तो एग्जाम्स तो निकाले, लेकिन मुझे करना नहीं था कुछ। जैसे कांस्टेबल की करनी नहीं थी मुझे, मैंने फिर भी एग्ज़ाम दिया, फिजिकल दे आता था मैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में मेरे सामने आई ये चीज़ें। तो आप लोग को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मतलब जो कर रहे हो
ढंग से करना, मन लगा कर करना, लगन से करना, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि 2 नाव पर चढ़ना मतलब इसके आगे आप जानते ही हो। तो यही है जी, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। मैंने सीजन की तैयारी में काफ़ी अपने डट जाना अभी करेंगे लास्ट। तो कुछ ऐसे लाइफ के इवेंट्स थे मेरे जो ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार आते हैं, मैंने वो तक मिस किए थे। सीजीएल जब मेरा मेंस था, मेरे पापा ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हैं, और उस टाइम जब वो आए थे रिटायरमेंट, तो मैं उस टाइम मौजूद नहीं था। 1 तारीख को आए थे, 1 दिसंबर 2024 में, और फिर मेरा मेंस भी था सीजीएल का, तो वो मैंने मिस कर दिया था। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लाइफ में पहली आखिरी बार आती हैं वो तक मिस करी है मैंने, और फिर मेरे को छोड़ के जाने का मन नहीं था। तो ये तो रहता भाई, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी आते हैं। बस ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। बस ये, थैंक यू। निशांत आ जाओ। हेलो, मेरा नाम निशांत है। मैं 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेडिकल में फेल हो गया था। सीआरपीएफ मिल रही थी उस टाइम पे, पर मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। 2023 में भी यही इशू हुआ, मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे को मेडिकल का बहुत एक्सपीरियंस है। इस बार मेरे पैर में दिक्कत थी, 6 उंगलियां थी मेरे, मैंने उसका ऑपरेशन करवाया इस साल, और तब मेरा मेडिकल क्लियर है। इस बार मेरे को सीआईएसएफ मिली है। अगर आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता सकता हूँ। थैंक यू सर। 2023 में आया था मेंस के लिए, तो बस मैं यहाँ पर 3 महीने रहा था। तो मतलब मेरा मेंस तो वैसे निकल गया था, पर मैंने जीएस पढ़ा नहीं था। तो सर के गाइडेंस मैंने बस 3 महीने बस यहाँ का मैंने फॉलो किया। पहले का रूल था कि हर एक दिन हर एक टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन मिलते थे हमें, ठीक है। पता नहीं अभी ये क्यों बंद हो चुका है, पर पहले 100 क्वेश्चन मिलते थे डेली जीएस में करने के लिए। तो मेरे पास बस 3 ही महीने का टाइम था मेंस के लिए, और तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, पर सर ने मोटिवेट किया कि कर लोगे कर लोगे। तो बस मैंने 3 महीने जीएस पढ़ा था बिना कुछ पढ़े, बस 100 क्वेश्चन डेली करता था। तो उसके थ्रू मेरा जीएस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था। फिर उस टाइम तो मेंस हुआ नहीं, तो फिर मैं मेंस के बाद यहाँ से चला गया था। फिर मैं आया 2025 में, तो इस बार मुझे सीआईएसएफ में मिला हुआ है सब इंस्पेक्टर। और मैं दमीवाल सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में मुझे वो क्या बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने बुक उठाई थी और भी ब्लैक बुक वगैरह, पर उससे मैं कर ही नहीं पाता था। मुझे डर लगता था इतना ज़्यादा, मुझे कुछ याद ही नहीं होता। अभी मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं ये बोलूँगा वो बोलूँगा, पर मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं क्या क्या सोचा था। वैसे मुझे कुछ याद ही नहीं होता, पर डमीवाल सर जो ट्रिक है वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। अभी भी मैं मॉक देता हूँ ना, तो डमीवाल सर की ट्रिक ही याद आती है। तो ये ट्रिक बहुत अच्छा बनाते हैं। राम राम भाई सभी को, और मौज में। तो भाई मेरा नाम मानसी मीणा है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ, और मैं यहाँ पे 2023 में जुलाई में आया था। तो मुरथल कैंपस में ही रहा था मैं 8-9 महीने। मतलब मैं यहाँ पे मतलब पूरी ईमानदारी के साथ सर ने जो भी बताया उसको पूरा फॉलो किया, और मैं 8-9 महीने में करके यहाँ से निकल गया था। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं वहाँ पे भी जो सर ने बताया उसी शेड्यूल को फॉलो किया लाइब्रेरी में, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सीपीओ में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। और भाई मेरी तो मतलब सोच ही मतलब इसकी थी, या तो सीपीओ में सिलेक्शन लेना है या सीजीएल में। और मैंने एग्जाम दिए ही नहीं, 2 के अलावा सीपीओ और सीजीएल दिया है, और सीपीओ में सेकंड अटेम्प्ट में ही सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर ले लिया। तो भाई यही है कि भाई अब जो सर जो बताएं टारगेट उसको ब्लाइंडली फॉलो करो पूरी ईमानदारी के साथ। यदि आपने 1 साल भी सर के मतलब पूरे टारगेट को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको मतलब जल्दी सफलता मिल जाएगी, चाहे टाइम लग जाए लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो पूरी ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और हार्डवर्क के साथ, और अपना सर्किल पॉजिटिव लोगों को रखिए, और फालतू चीज़ों पर ध्यान मत रखिए। जैसे कुछ लोग मतलब ऐसे कंप्लेंट कर रहे थे, कोई कहता है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, कोई बोलता है कि पानी नहीं आ रहा, कोई क्या बोलता है। तो अपना जो टारगेट लेके आए उसी पे ध्यान दो, और फालतू चीज़ों मतलब ध्यान दो, और उसी को अचीव करो। मतलब वही मेन एम होना चाहिए आपका। और बाकी चीज़ों पे मतलब वो तो मतलब आपको क्या एक साल रह गया, कोई मर तो नहीं गया अब तक,
मतलब खाना किसी दिन मतलब दाल आल वैसी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जो मेन है मैं उसको पूरा करो, मतलब जो जिसके लिए आए हो उसी को पूरा करके जाओ। और मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो गौरव सर को बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और नहीं सुन रहा तो डायरेक्ट गौरव सर को बताओ। और मतलब जो जिसको टारगेट है उसको पूरा करो, बस यही है मेरा तो। कोई उसने मैसेज किया हो बोलने के लिए, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वॉइस नोट्स बना सकता है। अभी फाइन भी लगा था ना इस पे? हाँ ठीक, 1000 का। यस, वो भी बताओगे? चलो, क्या आया था? पता नहीं इसने अपने दोस्तों को बताया नहीं बताया, लेकिन ये 2 भाई हैं, फैमिली से बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो जब ये पढ़ने के लिए आए तब घर वालों ने इनकी जो भैंस होती है, भैंस बेच करके इन्होंने फीस दिया, और फाइनली उस बच्चे ने कर दिया, तो उसके लिए ताली बजनी चाहिए। यही कारण है कि हमारा डेडिकेशन या और ज़्यादा मेहनत करने का इच्छा रहता है कि इतना मुश्किल से भी कोई परिवार अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो बोलना उसको कि बहुत मेहनती बालक है, बहुत अच्छा किया उसने। और जो हमसे बन बैठी, हम कोशिश करते हैं केयर करने का, करते हैं। इस पे फाइन में छुड़वा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के लगवाया, स्पेशली ग्रुप में रख के कि इसका लगना चाहिए। जो भी रीजन हो, मतलब यदि तुम रीजन बताते मुझे तो मैं तो ग्रुप में देखा कि इसका मोबाइल पकड़ा है, मैं भाई इसका लगना चाहिए फाइन। कोई नहीं, मैंने 11 दे दिया है। हाँ ठीक। और जो दूसरे एग्जाम वाला है उनको स्टेज पे नहीं बुलाएंगे, वैसे आपको सम्मानित कर देंगे। पूजा आप आ जाओ, पूजा के लिए तो ताली बजनी चाहिए। बोलोगे? ये कितना लगा हाथ में? हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूंगी कि एडवाइस लो सबकी, शेड्यूल सबका पूछो सबसे, बट अपना ऐसा बनाओ जो तुम फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ पाता 15 घंटे महीने भर तक। 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद फिर 2 दिन में बैटरी डाउन। तो ऐसा बनाना है जो लंबे टाइम तक फॉलो कर सको। सर से एडवाइस लो या उससे, और अपने तरीके से बनवाओ। कोई रात को लेट तक पढ़ता है, कोई सुबह, तो उस हिसाब से बनाना है जो लंबे टाइम तक कर पाओ। और कंसिस्टेंटली तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम एंजॉय भी कर लोगे और पढ़ भी लोगे, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, बस वही। देखो, बहुत सारे बच्चे करियर में टकराए, लेकिन कुछ इसमें से पागल से टकराए। पागल का मतलब कि जनरली हम जो सपना देख रहे हैं और कोई दूसरी नौकरी लग गई तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, और सपने के लिए फिर जीना छोड़ देते हैं, शादी विवाह पता नहीं क्या क्या। और खासकर तब जब फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, आपके पास पर्सनल गाड़ी हो, आपके पास खर्च करने के लिए बैंक में अनलिमिटेड पैसा हो। एक तो हो लिमिटेड और एक हो अनलिमिटेड, फ्लैट अलग से घर वालों ने दिया हुआ हो, मतलब भी कुछ। फिर आप सीजीएल पास करते हो, फिर सीजीएल पास करते हो, फिर सीजीएल पास करते हो, 3 लगातार, फिर सीपीओ 2 लगातार पास करते हो। बस जिद क्या है कि मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही चाहिए, तो विवेक के लिए ताली बजाते हैं। मतलब ना जीवन आदमी नहीं मिला मुझे पूरे करियर में, मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब जनरली छोटा मोटा मिल गया तो या सेटिस्फाइड हो गए, ये बहाना बना दिए। तो पूरी बात बताना, अपने घर की स्थिति बताना। बहन भी आईएएस है, मैंने बढ़िया सारी सुविधा संपन्न जिसे कहते हैं। हाँ, अरे मतलब हो सकता है हम कई परिवारों, मतलब ये कहना गलत है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ही साउंड, और जो मतलब मुझे जो चीज इसको पसंद है इसकी, ये सर करना दिल्ली पुलिस ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर बार सर इस बार ये गलती हो जा रही है, उस बार तुम बताओगे तो मजा आएगा। नमस्ते भाई सभी को, मेरा नाम विवेक भाटी है, मैं फरीदाबाद से हूँ।
तो मेरी जो एसएससी की जर्नी है वो मैंने हमेशा से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ही स्टार्ट करी थी, पर बीच में 2021 में पेपर नहीं आया था, 2022 का पेपर था, उसमें मैं फिजिकल आउट हो गया था। उसके बाद मैं अपना CGL 22 का मेंस नहीं देने गया था और अपने दोबारा CPO की तैयारी में ही लग गया था। उसके बाद मैंने जब अपना CGL का प्री आ गया था बीच में, वो दिया। उसके बाद CPO का प्री दिया। फिर फिजिकल के टाइम पे मैं सोच रहा था CGL का मेंस दूं या ना दूं, पर फिर मैं चला गया था देने, जिसमें मेरा 315 नंबर थे CGL 2023 में। और फिर उसके थ्रू मेरे को चंडीगढ़ में TA मिली थी। मैं सोच उससे पहले भी मैं CGL 2021 में भी टाइपिंग छोड़ चुका था, CHSL 2021 में टाइपिंग नहीं दी थी और CGL 2022 में मेंस ही नहीं दिया था। मेरा हमेशा से यही था कि मेरे को दिल्ली पुलिस ही चाहिए। और फिर उसके लिए मैंने अपना CGL के बाद मेरा CPO का मेंस आया था जो 2023 वाला, उसमें मेरे थोड़ा सा खराब हो गया था, मार्क्स कम थे, तो मेरे को CISF सब इंस्पेक्टर मिली। फिर मैंने दोबारा से तैयारी स्टार्ट करी और इस बार मेंस में अपना मेन फोकस रखा, 188.75 मार्क्स आए और उसके साथ मैंने अपनी जो है मन की नौकरी थी वो ले ली। बाकी गौरव सर से मेरी पढ़ाई से तो कम रिलेटेड बात होती है, वैसे जिंदगी और बाकी चीज़ों से मैं इनसे हमेशा टच में रहता हूँ, गाइडेंस लेता रहता हूँ। कोई भी मैं किसी चीज़ में फंसता हूँ या कुछ, ये हमेशा मेरी मदद करते हैं। आप लगातार कितने घंटे पढ़ सकते हैं 1 महीने तक लगातार? ये 20 पे हंस रहे हैं। ये तुम बताओ, सुबह कितने बजे आते थे और कितने बजे जाते थे? और ब्रेक जो आप 1-1 घंटा लेते हो ना, कोई ब्रेक नहीं, सबसे लास्ट में गए 10 मिनट में खाए और फिर आके बैठे। तुम बताओ कितने ज्यादा मजा है? मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मूर्ख समझता था, तो मैं सोचता था कि जितना नॉर्मल लोग पढ़ते हैं उससे मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर मेरे को अपनी जो है मन की नौकरी लेनी है। तो मैं सुबह 4-4:30 बजे आ जाता था लाइब्रेरी में, फिर वहाँ से पढ़ के जिस टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम उठता था, अपना दूध वगैरह जो भी है दलिया नीचे ही ले आता था, एक जग था मेरे पास, उसमें फिर वहीं बैठे बैठे पढ़ता रहता था। फिर मैं उठता था जब मैं दोपहर को खाना खाता था, बीच में कोई 10-5 मिनट के लिए कोई ब्रेक ले लिया। फिर खाना खाने के तुरंत बाद मैं दोबारा लाइब्रेरी आके बैठ जाता था। फिर शाम को दूध और उसके लिए उठता था, दूध और कुछ खाने के लिए। फिर रात को डिनर करके फिर आके लाइब्रेरी और फिर जाके सो जाता था। तो सर मेरे जो है देखते थे कि ये ज़्यादा पढ़ता है, तो वो मेरे को जल्दी जाके सोने के लिए अलाउ कर देते थे और वो मेरे डेली टारगेट्स और इम्प्रूवमेंट्स भी देखते थे। मैं एक अपना नोट पैड बना लेता था छोटा सा, उसमें एक दिन पहले सारी चीज़ लिख लेता था क्या क्या मेरे को करना है, और फिर उसको जैसे ही जो टारगेट करा उसको काट देता था। तो रात को मैं सर को अपनी डायरी दिखाया था, सर आज का मैंने पूरा कर लिया। तो फिर सर मेरे को बोल देते थे कि अब तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको करना है उनके लिए जो है जगह फ्लेक्सिबल है, रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल है। बस ये है कि हाँ आप उतना पढ़ रहे हो जितना ये लोग चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी करो, किसी को कोई परवाह नहीं है। और मैं इसको कई बार बोलता था, बस ऐसे ही रहना, रैंक लाएंगे। और देखो फाइनली इसने कर ही दिया। एक जोरदार ताली। और अमन ने भी कई एग्जाम पास किए हैं और इसका इंटरव्यू वायरल भी हो रहा है। एक नया डिस्प्यूट जनरेट किया है अमन ने, और अमन का ओवरऑल मार्क्स बहुत ज़्यादा है, रैंक 1, 2, 3 से NCC हटा दें तो भी ज़्यादा है। तो अमन ने भी CGL कर दिया, अभी हरियाणा में पोस्टेड है और इस पर फाइनली CPO। और अभी हम लोग कुछ नया रोल भी अमन के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी आपको 2-3 दिन में बड़े लेवल पे दिखाई देने वाला है, जो इसका टैलेंट है वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो अमन के लिए भी एक जोरदार ताली। मैंने कोविड टाइम में मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया था। उस टाइम कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे, मेरी घर पे कंसिस्टेंसी नहीं थी, मैं कभी पढ़ता, मेनली तो मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी, मैं घर पे सो जाता पढ़ता पढ़ता। फिर मैंने गुरुकुल कोविड टाइम में ज्वाइन किया, उस टाइम वैकेंट भी था मैं पूरा। मेरी गुरुकुल में मैंने सबसे ज़्यादा 2 चीज़ ली पढ़ाई के अलावा, कंसिस्टेंसी और सीटिंग हैबिट। मैंने कुछ महीने रहा गुरुकुल में, मैंने सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी ऐसे बन गई कि मैं फीवर भी होता ना, मेरा मन नहीं लगता कि मैं नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी देर पढ़ूँ लेकिन पढ़ूंगा। इस ऐसे होता है तब हम गैप ले लेते हैं ना, तो पीछे का कुछ दिनों का ना याद नहीं रहता, अजीब सा लगता है कि दोबारा हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब। फिर उसके बाद मैंने 10 महीने के आसपास रहा, मैंने प्रिपेयर करता रहा। मेनली तो मैं उस टाइम ना CDS सर्टिफिकेट दे रहा था, क्योंकि ना उस टाइम में मेरी ग्रेजुएशन तो हुई नहीं थी, तो मेरा क्लियर था कि मैंने जाना SI दिल्ली पुलिस में ही है, क्योंकि मैंने
2023 का सीपीओ भी दिया, प्री मेरा निकल गया था, लेकिन मैं फिजिकल के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे नंबर नहीं थे इतने कि मैं दिल्ली पुलिस मिल सके। फिर उसके बाद मेरा कॉलेज टाइम आ गया। कॉलेज टाइम में वो बात है, बेशक मेरा कॉलेज टाइम आ गया, लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी और सीटिंग हैबिट बन चुकी थी ना, मैंने वो कभी तोड़ी। फिर उसके बाद सीडीएस कैट में बात नहीं बनी। फिर मैंने प्रॉपरली एसएससी की तैयारी स्टार्ट की 2023 में। फिर मेरे को 1 साल लगा, 1 साल मैं प्रिपेयर करता रहा डेली। और फिर उसके बाद मेरा ऐसे मान लो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था अच्छी प्रिपरेशन के साथ, और मेरे को इसमें अपनी पोस्ट जो मुझे चाहिए थी वो मिल गई। चलो, अब अमन से थोड़ा सा नंबर ज्यादा है किसी का, और एक्चुअल में ऑल ओवर इंडिया उसी का रैंक 1 है। क्योंकि अच्छा विवेक, तुम्हारा एनसीसी है? अच्छा, तुम्हारा सही है, सही है। तुम तीनों एनसीसी वाले होते तो हम लोग तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। कोई नहीं। अक्षय के लिए ताली बजाते हैं। अक्षय का अच्छा ये फर्स्ट हो जाता। अब हाँ, तो ओवरऑल मैंने बताया ही कि यदि एनसीसी नहीं होता तो ये अक्षय फर्स्ट, अमन सेकंड। तुम्हारा विवेक कितना है मार्क्स टोटल? 352। तो अक्षय 62 होगा। अच्छा, इसका 62, ठीक। तो थोड़ा सा अपना चैनल का बता देना। ये भाई रील उल बनाने में थोड़ा सा देख रहे हो, है ना, एक्टिव है, और कुछ पढ़ाई लिखाई का भी। इन बच्चों को कुछ नए रूप में भी आपको अगले 2-4-5 दिन में दिखने को मिलेगा। हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1 दिसंबर से इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब तक हम कुछ ट्राई कर रहे हैं। यदि सक्सेस हुआ तो ऑनलाइन रूप में भी आपके सामने दिखेंगे। तो एक जोरदार ताली। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अक्षय और मेरी एसएससी सीपीओ 2024 में ऑल इंडिया रैंक 11 है और मैं डीपीएसआई सेलेक्टेड हूँ। तो मेरी गुरुकुल से जो जुड़ने की जर्नी थी वो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैंने अपने एक पुराने सीजीएल के टॉपर हैं नवीन यादव, उनका इंटरव्यू देखा था। तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 4 थी। तो मैंने जब उन्होंने इंटरव्यू में बताया गुरुकुल के बारे में, तो मैंने और जानने की कोशिश करी। उस टाइम पे गुरुकुल को इतना लोग जानते नहीं थे। तो फिर जैसे जैसे मुझे पता लगा तो फिर मैंने आके गुरुकुल ज्वाइन करा। मैं यहाँ पे 6-8 महीने रहा। तो शुरू में जो मेरी जर्नी थी, स्टार्टिंग में मुझे बहुत खराब लगता था गुरुकुल में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन भी अलाउड नहीं था और बहुत ही टफ शेड्यूल था। तो स्टार्टिंग का जैसे फिर 1 महीना 2 महीना पास हुआ, तो जैसे रिजल्ट दिखने लगा, मॉक में मार्क्स आने लग गए और सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो रहा था। तो मुझे जब वो इम्प्रूवमेंट दिखी तब मैं काफ़ी खुश हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने और इम्प्रूवमेंट करी, और जब मैं यहाँ से गया तो मेरा बहुत ही डिसेंट अच्छा स्कोर आने लग गया था मॉक्स में। फिर मैंने जाके अब घर जाने के बाद इन्हीं डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा और फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। चैनल के बारे में बता दूं? तो मुझे इस जर्नी में 6 साल लग गए। तो मैंने एक दिन मैं सोचा, बैठा था तो मैंने सोचा कि कैसे मुझे 6 साल लग गए, क्या क्या मैंने गलतियां करी थी। तो मैंने सोचा कि जो मेरे छोटे भाई बहन जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कि मैं उनको कैसे मदद कर सकता हूँ कि वो गलतियां ना दोहराएं, उनको इतना टाइम ना लगे, क्योंकि फाइनली जिंदगी में लिमिटेड साल है। और अगर आप इनमें 5-6 साल तैयारी में लगा देंगे तो आप लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। तो मैंने इसीलिए अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि मैं उसमें कुछ गाइडेंस वीडियोस, कुछ टिप्स, कुछ डूज एंड डोंट्स वीडियोस डाल सकूं। तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है खाकी वर्दी के नाम से। तो अगर किसी को जुड़ना हो, किसी को टिप्स वगैरह चाहिए हो, तो वो मेरे से जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार विष्णु सर को सम्मानित करना चाहता हूं। हाँ, ये गन्नौर वाले विष्णु सर को आ जाओ, माला लाओ, विष्णु सर को माला पहनाओ। हाँ, आप लोग भी, जो लोग गन्नौर आएंगे विष्णु सर के मार्गदर्शन में ही रहेंगे। मूर्था लाएंगे तो श्रवण पांडे सर के मार्गदर्शन में रहेंगे। इन लोगों को भी तो सम्मानित करी दो। आ जाओ पांडे जी, आ जाओ, दमदाल सर आओ। हाँ, कुछ उन लोग के लिए भाई गौरव सर कभी कभी आया करते भाई कैंपस में। तो भाई हम सब की जिंदगी में भाई जो सब मेन
हम अपने उसमें मन है भाई, जिसने हम गाइड रखे भाई, डिसिप्लिन में रखे, तो विश्वास है। अमन ने क्या कहा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत पहले मैंने कहा था कि हम सिर्फ चेहरे हैं जो हेड होते हैं, मालिक के रूप में, ओनर के रूप में, उसके बाद करना इन्हीं लोग को होता है। तो वही अमन कह रहा था कि सर तो कभी कभी आते थे, लेकिन ये थे जो हमारा केयर करते थे। अपने सारे सेंटर हेड जहां पे भी हैं उनके लिए ताली तो बजना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है, 9 से 5, 10 से 6 के लिए एम्प्लॉय बहुत इजीली मिल जाते हैं। अभी जो पुलिस में जा रहे हैं एहसास होगा आपको, जो सीपीओ में जा रहे हैं, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कब सायरन बजेगा, कब रेडी होकर निकलना होगा, कुछ पता नहीं। तो वैसे ही कुछ टीम है जिनकी वजह से हम आपको मंजिल तक पहुंचा पा रहे हैं। तो यही अमन कह रहा था। अमन उतना इफेक्टिव नहीं कह पा रहा था, लेकिन हाँ भावनाओं को समझ रहे थे सभी लोग। तो फाइनली सबके लिए एक बार जोरदार ताली। एक बालक और ऑन द वे है कि 1 मिनट बस उसको भी सम्मानित कर लेंगे। आप रोटी मशीन चालू करवा लीजिए सुखबीर जी, और फिर धीरे धीरे हम लंच के लिए भेजेंगे और आप लोग हमारे साथ चलेंगे लंच के लिए। अक्षय आ जाओ, अमन सब आओ।